बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। साहब, हम ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो जीतने वाला हो, कोई भी जीतने वाला हम उसको बुलाते हैं, टिकट देते हैं, वो जीतता है। जो जीतने वाला नहीं होता उसको नहीं देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संदेश बिल्कुल क्लियर है। कितना पैरामीटर है या फिर उसकी छवि कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये भी देखते हैं? जीतना। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, पहली प्राथमिकता हमारी जिताऊ उम्मीदवार। में वो इस तरह के लोग भी आ गए हैं जिसको पैराशूट एंट्री बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं, अचानक आते हैं, एंट्री लेते हैं और जीतते हैं। जितनी की बार ये होता है, जो बीजेपी के छोटी इकाई से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, कितनी बार वो असंतुष्ट रह जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी लोग, हम भी लोगों से बात करते हैं। कहते हैं कि हमारी यूएसपी यही है, हम इसीलिए अलग पार्टी है कि हमारे यहाँ छोटे से कार्यकर्ता को मौका मिलता है। इनके यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, पार्टी की कमान को पार्टी को ऐसे लोगों को ना लेके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए दूसरे लोगों को। समाज में स्थापित जो लोग हैं, जो समझते हैं कि उनको लोग, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। जो बेसिक मेहनती वर्कर है बीजेपी का, उसको भी उठा के लाइए। देखिए पूजा जी, हमारे देश में पहली बार हमने एक मुसलमान को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है, किसने काम किया? हमारी सरकार ने काम किया। हमारी सरकार आज नितिन नवीन जैसा लड़का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज मोहन यादव सीएम बन गया, किसी को पता था? ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भजन लाल आज मुख्यमंत्री बन गया, किसी को पता था? ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बिल्कुल नायब। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चलते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक संगठित पार्टी है और पार्टी अपने तरीके से काम करती है। पार्टी का संविधान है और संविधान के तहत पार्टी चलती है। ऐसे लोगों के कहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हिजाब वाली राजनीति क्यों जरूरी है? देखिए पूजा, हिजाब का और दाढ़ी का आप पुरुष और औरत से मत इसको तौलिए। ये धर्म का मामला है। देश की राजनीति में धर्म को घुसपैठिया बना करके बड़ी आसानी से, एक बार बस आपको रोक रही हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि धर्म का मतलब ही नहीं है हिजाब से। हम आ रहे हैं ना, उसी पे आ रहे हैं ना। तो जो राजनीति की परिपाटी चल रही है, हिंदुस्तान के नौजवानों को तय करना है कि आखिर वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? धर्म, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको आज़ादी है, सब अपने अपने तरीके से जीते। ये कौन सी बात हो गई कि हम दाढ़ी वाले को लाएंगे तो नहीं, हम हिजाब वाले को बैठा देंगे? ये तो जानबूझ करके वो काम करने की 20% वहाँ पे अल्पसंख्यक है। महाराष्ट्र में जिस चुनाव की बात हो रही है, वहाँ केवल 20% अल्पसंख्यक है और आप उसी को मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप इसमें जानबूझ के धर्म को ला रहे हैं और धर्म की राजनीति करने वाले हैं। देखिए, इस देश में जब जब अधर्म की हानि हुई है, तब तब धर्म को बचाने के लिए लोग आए हैं इसी तरीके से। और निश्चित तौर पे अगर एक बाबा जी अगर इस राजनीति में आ रहे हैं और स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। वो व्यक्ति सुबह 4:30 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे तक वो आदमी जो देश की सेवा कर रहा है, प्रदेश की सेवा कर रहा है। तो इनसे ये भी नहीं सहा जा रहा है। और हमने बार बार कहा, इस देश में जब जब अधर्म की हानि होगी, तब तक योगी बाबा जैसे लोग उपस्थित होंगे। और धर्म की जब तक नहीं, धर्म की हानि होगी तो अधर्मियों को नाश करने के लिए कौन आएंगे? वही आएंगे। दूसरी बात, अभी कौशिक भैया बार बार कह रहे थे कि वो मजार की बात कर रहे थे। आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो चारदीवारी, शमशान की, कब्रिस्तान की चारदीवारी अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ, जहां पे भाजपा की सरकार है। तो भाजपा ये चाहती है सबका साथ सबका विकास हो और तमाम मुद्दों पे काम करते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमारे लिए मुस्लिम भी उतने ही महत्वपूर्ण है, हिंदू भी है और क्रिश्चियन भी है, जितने भी जो भी। महिलाओं की सिर्फ राजनीतिक उपयोगिता है या वाकई महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं लोग? भागीदारी चाहते हैं, न सिर्फ राजनीतिक में और हर मैटर में। तो फिर ये हिजाब वाली महिला मेयर हो सकती है, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, इसका क्या मतलब है? मैम, जो खुद ही छुपी हुई वो सामने कैसे आएगी? कौन अगर छुपी वो हुई? हिजाब के अंदर खुद को अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, तो वो सामने आके क्या काम तो आप करेंगी? ऐसी कह रही कि जो महिलाएं पर्दा करती हैं वो खुद को अपनी जो पहचान है उसको छुपा कर बैठी हैं। पर्दा नहीं होना चाहिए है? पर्दा किस बात से होना चाहिए? शर्म का पर्दा होना चाहिए, आंखों का पर्दा होना चाहिए, लिहाज का पर्दा होना चाहिए। सामने से पर्दा, कपड़ों का पर्दा नहीं कहा जा सकता है। अगर आप पर्दा कर रहे हो और उस पर्दे के पीछे कुछ भी कर रहे हो तो उसको क्या हिसाब बोलोगे? मर्यादा जरूरी है, पर्दा जरूरी नहीं है। मैं पब्लिक के पास आ रही हूँ। उन्होंने बोला गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु संत को वो सत्ता नहीं चलाना चाहिए। क्या IAS IPS को नौकरी पकड़ करके और वो इस्तीफा दे करके उनको राजनीतिक मानना चाहिए? ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ आपने पढ़ाई लिखाई किया कि मैं देश की जनता को एक स्वच्छ वो दूंगा। सबको अधिकार है राजनीति में, कोई भी तो अधिकार है तो अच्छी, तो ठीक है, अधिकार है तो क्या साधु संत को अधिकार नहीं है? वो तो और अच्छी बात है। ना उनको बेटे की टेंशन है, ना उनको बेटी की टेंशन है, ना अपने माँ का टेंशन है, ना अपने बाप का टेंशन है।
जो भी करेंगे देश के जनता के लिए करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम नौकरी छोड़कर आए कि भाई हमें 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है, राजनीतिक जब विधायक और सांसद बनेंगे तो करोड़ों का घोटाला करेंगे, अरबों का घोटाला करेंगे, विदेश जाएंगे, वहाँ पे ऐशो आराम करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, ये उनका कहना गलत है। और बात रही हिजाब पर, तो हिजाब पे जो लोग राजनीति कर रहे थे पहले, उनकी राजनीति खत्म हो रही है। हिजाब जो है, हमारी जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं वो खुद चाहती है कि मैं हिजाब से मुझे आज़ादी मिले। हमारे ऐसे बहुत ऐसे जानने वाले हैं कि वो नहीं चाहती कि हम हिजाब पहन के कहीं ऐसे अंधेरे में जाएं, जो कि हमारा पहचान तो है, हम इंसान है या हम जानवर हैं। इंसान किस लिए पैदा हुआ कि मतलब पूरे उसमें जाकर हम कब्र में जाकर जाएं? हिजाब पहनो या कब्र में रहो, बात तो बराबर ही है। तो इसलिए हिजाब तो बैंड होना चाहिए। और हमारे अपनी चॉइस है ना, कौन हिजाब में रहना चाहता है, कौन पर्दे में रहना चाहता है, ये हम तो नहीं तय कर सकते ना। वो तो हम कहाँ कह रहे हैं उनको जबरदस्ती हटाओ। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी चुनाव होगा ये हिजाब की एंट्री क्यों हो जाती है? पब्लिक का इस पर क्या ओपिनियन है? देखो जनता यही चाहती है, जो बीएमसी के जो है वहाँ पे है, मुंबई में है, तो क्या ये हिजाब क्यों लेके पीछे में आ रहे हैं, ये बताइए। क्या हिजाब मतलब जो सरकार चलाती है, म्युनिसिपल पार्टी जो है म्युनिसिपल, क्या मतलब कपड़े का धंधा है ये? एक जो सरकार चला रही है तो कपड़े से क्या मतलब उसका, ठीक है। और रही बात उसकी, तो देखो लोगों को ये सोचनी, जहाँ पे जैसे अभी मैं मुंबई लास्ट टाइम गया था अभी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाले गंदी थी, मतलब पानी बरसात में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, ठीक है, तो उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पर कपड़े पे और इस पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि हिजाब के अगस्त में तुम राजनीति करो। अरे हिजाब उनका अपना है, ठीक है। और रही बात उसकी, हिजाब तो बिल्कुल बैन होना ही चाहिए, क्योंकि देखो अब जब क्यों है बैन होना चाहिए? देखो ऐसा है, देखो ये तो अपनी चॉइस है ना, किसको हिजाब पहनना है, किसको बुर्का पहनना है, कि किसको घूंघट करना है। नहीं, बिल्कुल आपकी यही बात सही है। ऐसा होता है, देखो जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें फेस दिखाना पड़ता है, तो वो एक अलग मामला हो गया ना। लेकिन हिजाब को बैन कर देना चाहिए, ये कैसे कह सकते हैं कि बैन कर देना चाहिए? तो मैम फिर इस चुनाव से उसका क्या लेन देन है, मुझे बताइए आप। ये एक बड़ा सवाल है ना कि क्या मतलब क्यों? है कि हाँ। राजनीति में बार बार हिजाब का क्यों आ रहा है? जिक्र होता है, दाढ़ी का जिक्र क्यों होने लगता है? क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। गेरुआ रंग का जिक्र होने लगता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट सवाल है ना। हाँ जी। हिजाब जरूरी है देश की राजनीति के लिए? ये तो सब अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कल्चर है। कल्चर के हिसाब से लोग अपने अपना ढल जाते हैं उसी में। तो कल्चर पे तो हम बात नहीं करो तो अच्छा है, लेकिन ये है कि धर्म पे बात नहीं। धर्म सिर्फ ये नहीं कि धर्म सिर्फ हिंदू धर्म होता है। धर्म एक मर्यादा सिखाता है और क्या सही है क्या गलत है ये सिखाता है। राजनीतिकरण होना गलत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इन चीजों पर राजनीति ना हो, लेकिन धर्म के साथ हमें लगता है कि जैसे कि मोमडन है, उनको भी धर्म सीखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और हिंदू को भी धर्म सीखना चाहिए असली वाला। लेकिन इस पे कट्टरता, आपने सही बोला, कट्टरता गलत है कि मेरा है, मैं ही हूँ और बाकी सारी चीज गलत है। नहीं, मेरा ही नहीं होना चाहिए। सब में अगर सबका भला हो रहा है बहुत बढ़िया तो कही कि वो भाई ज्यादा कोई भी अच्छा है। धर्म आपको मर्यादा सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन अगर आप उसी डिसिप्लिन को तोड़कर ये कहें कि मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो फिर आप धर्म का पालन नहीं कर रहे। देखिए, हिजाब के नाम पे ये है मैम कि ठीक है, हिजाब हो या नकाब हो या फिर हमारे में घूंघट होता है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर हिजाब आप लगा के जा रहे हैं तो आप यही बोला जाएगा ना कि मैडम थोड़ा सा नकाब को ऊपर कर लेंगी, कर दो। हमारी माताएं बहनें जो हिंदू समाज में है, कई समाज ऐसा जहाँ घूंघट करके जाएंगी, वो पूछा जाएगा कि यहाँ की दीदी बहन जी या मैडम घूंघट को थोड़ा ऊपर, कि यहाँ की वाकई में आप लेडीज हैं या जेंट्स से कहीं वोट का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो हमें कहना चाहिए। चलिए, राजनीतिकरण है। अब आते हैं हम सेकंड मुद्दे पे। अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे कि जो क्या कहते हैं अपने पूजा पाठ कराने वाले हैं, उनका टारगेट डायरेक्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था। हम सीधा सा करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। उनको जो है नहीं, उनको जाके पूजा कराना चाहिए किसी मंदिर में, किसी सन्यास ले ले किसी, ठीक है। तो क्या साहब ये भी कहेंगे कि जितने मौलवी हैं, सांसद बने हैं या फिर विधायक बने हैं, निगम पार्षद बने हैं या फिर मंत्री बने हैं, वो भी इस्तीफा दे दें और जाके क्या कहते हैं हम अपना नमाज पढ़ें मस्जिद में? ये भी साहब बोल दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक समुदाय को उन्होंने टारगेट तो बना लिया। जितने भी सांसद मंत्री विधायक बने हैं, मैं आपको 10 अभी नाम गिना दूंगा, जितने मौलवी हैं सब जो है, कोई सांसद बना हो, कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना है, साहब उनसे भी जवाब ले लें कि वो भी छोड़ सकता। हम तो कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम कहते हैं हम आज उनसे इस्तीफे की मांग कर देंगे। मैं धरना के लिए निकल दूंगा, लेकिन पहले भाई साहब ये ऐलान करें कि जितने भी मुस्लिम समाज में बैठे हुए हैं, जो सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने, उनके खिलाफ मैं ऐलान करता हूँ। कौशिक साहब, इसका क्या जवाब है? पूजा साधु संत महात्मा की एक परिभाषा होती है। जो खुद को साधता है वो साधु कहलाता है। जिसकी आत्मा महान हो जाए, सब पूरा हिंदुस्तान पूरा समाज एक हो जाए, चींटी के लिए उतना ही दर्द हो और हाथी के लिए उतना ही दर्द हो, वो महान आत्मा हो गया। साधक जो साधना करता है वो साधु कहलाता है। तो साधना तो आप नहीं, जनता की सेवा करना साधना नहीं है। फिर वही बात, पूजा परिभाषा आप गड़बड़ कर रही हैं। जनता की सेवा करना साधना धर्म के हिसाब से परिभाषा आप हमसे पूछ रही है ना, तो धर्म के हिसाब से हम आपको परिभाषा बता रहे हैं।
तो धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि आप जनसेवा कीजिए, ये भी एक साधना है। कीजिए ना, साधु बन के धर्म सेवा कीजिए ना। सिर्फ आप मंत्रोच्चारण करते रहिए, आप ध्यान लगाते रहिए, यही साधु की साधना जब है आप क्या? राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे को कमजोर करना पड़ता है आपको आपको। ऐसा क्यों लगता है कि आप इसका मतलब कह रहे हैं कि राजनीति गंदी है? आप बोल दीजिए, सामने से खुल के बोले कि राजनीति गंदी है, तो जबरदस्ती- राजनीति में आएगा वो गंदा होगा। जबरदस्ती ये बात आप हमसे नहीं, बुलवाना मैं चाह रही हैं। जबरदस्ती कर मैं रही सिर्फ हूँ, ये कह रहा खुद की हूँ, बात मैं कह सिर्फ रही ये नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात कह रही हैं। आप खुद ही ये बात कह रहे हैं, मैं ये बात कह रही हूँ। आपने मैं- कहा कि राजनीतिक जब आप हो जाते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ सही है गलत है वो? राजनीति करने वाले लोग निश्चित तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए, सत्ता के लिए प्रपंच तो रचते भाई हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि गंदे हो जाते हैं लोग, राजनीति गंदी है, यही कह रहे नहीं, हैं कि गंदा क्या नहीं है? होता। अगर योगी जी अगर भगवा रंग पहन के अगर वो कर रहे हैं, ना सर की बातों से पब्लिक क्या समझी? ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप पब्लिक क्या समझी? नहीं, इनकी बात पब्लिक से? यही समझ रहे हैं कि योगी बाबा ना रहे, भगवाधारी ना रहे, सिर्फ ऐसे ही लोग राजनीति करे। और योगी जी अगर साधु संत आदमी है, अगर राजनीति कर रहा है तो वो हिंदुस्तान के लिए कर रहा है, यूपी के लिए कर रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? मैम देखो, कोई भी हमारा मुख्यमंत्री हो, ठीक है, योगी जी नंबर 1 चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हिजाब या किसी का घूंघट हमारी प्रथा पहले से चली आ रही है। किसी के घूंघट को लेके, किसी के मतलब किसी को कुछ भी लेके राजनीति विपक्ष और पक्ष ना करे, अपना अपना काम देखे। जो जिसको काम दिया गया है वो सही से काम करे। चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? पब्लिक की नजर में क्या मुद्दे हैं मैम, चुनाव में? इस संसार में 2 ही मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार, और कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? रोजगार रोजगार। और बात हो रही है रोजगार पर? नहीं, कहाँ हो रहा है? हाँ, ये गंदी बात है गुटखा चबाना, इसको छोड़ दीजिए आप। गुटखा सेहत के लिए बड़ा नुकसानदायक है। जल्दी से मैं आ रही हूँ, लेकिन सर अभी ज्वाइन किया। सर मैम एक सेकंड, ये हिजाब वाली पॉलिटिक्स पे जनता कह रही है कि हिजाब की बात मत करो, या दाढ़ी की बात मत करो, या गेरुए की बात मत करो, बात करो मुद्दों की। बिल्कुल ठीक बात है, बात मुद्दे की होनी चाहिए। और जहाँ तो तक ये बात बीएमसी चुनाव में इतनी जरूरत क्या पड़ गई हिजाब की, या जो कह रहे हैं कि दाढ़ी वालों को नहीं आने देंगे, इस बात की? वोट पोलराइजेशन, वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरह से वोट पोलराइजेशन करना चाहते हैं। जो कहते हैं कि वो सेकुलर हैं, पर असल वो सेकुलर नहीं है। वो बेसिकली अगर आप गौर करके देखें, वो हिंदू विरोधी हो चुके हैं। तो जो हिंदू विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हिजाब वाली आनी चाहिए, जबकि हिजाब का कॉन्सेप्ट कोई इस्लाम में है ही नहीं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हिजाब का इस्लाम में। कोई मेरे को कुरान में दिखा दे कि इस जगह है, नहीं तो मैं आपको, देखो मेरे को कुरान रटी नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कोई कुछ भी नहीं है कि हिजाब का कोई भी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप तो पूरा एकदम हाँ बिल्कुल नोट्स बना के लाए हैं। हाँ, नोट्स बना के लाया हूँ। सूरा अल नूर चैप्टर 24 वर्स 31, ठीक है। उसमें लिखा है निगाहें नीची हों ईमान वालों की और दुपट्टे हों, दुपट्टे का अर्थ है खिमार, ठीक है, वो अपनी छातियों पर डाल लें। एक चैप्टर और है, उस चैप्टर में है क्या लिखा है? और एक सेकंड अभी बता रहा हूँ बस। दूसरा है सूरा अल अहजाब चैप्टर 33 वर्स 59, उसमें चादर यानी कि जिल बाब का है, ठीक है। आप देखिए, चाहे वो जो चादर जिन्होंने डाल रखी है गले में, ये नहीं, ये महिलाओं के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बुरके का नाम दिया गया, उसका बुरके का कोई चादर concept को नहीं। बुर्का बना दिया। हाँ, चादर को बुरका बना दिया, और वो सिर्फ औरतों पे लागू कर दिया, हाँ। ठीक है। अगर वो हिंदू औरत पहनती है, आपने कुछ हिंदू औरत का किसने कहा शायद? ये जो बात कह रहे हैं, जिन्होंने बताया, लिखा है क्या ऐसा? बिल्कुल ठीक लिखा है। उसमें बिल्कुल क्या है, मुसलमानों अपनी बहन बेटियों को उनके वदन को ढकने के लिए जो उर्दू का वर्ड है, वो वर्ड हम हिंदी में उसको चादर बोलते हैं या पर्दा बोलते हैं। बुर्का का तो कहीं जिक्र है ही नहीं, ठीक है। हमने शर्ट बोलते हैं, टी शर्ट बोलते हैं, या कुर्ता पजामा बोलते हैं। शमशान, कब्रिस्तान, बुर्का, हिजाब, गेरुआ रंग, ये सब कब तक चलता रहेगा राजनीति में? आपको सूट करता है क्या? पूजा जी ओबीसी वोट बैंक को ये इफेक्ट करता है क्या? मैं बता रहा हूँ, पूजा जी, अगर ओबीसी बंधुओं ने जितना हिजाब पर जोर दिया है, अगर इतना हिजाब शिक्षा पर जोर दिया होता, मदरसे मॉडिफाई हो उस पर जोर दिया होता, या फिर जो CA NRC के ऊपर लागू करने पर जोर दिया होता, तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करते। ये मदरसे की विरोध करते हैं, ये मुस्लिम महिलाओं को बुर्के के आड़ में वोट लेना चाहते हैं। अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इनकी राजनीति है वो एक गंदी मानसिकता है, देश को विभाजन करने वाली। किसकी जरा आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ओबीसी बंधु, अच्छा, ओबीसी बंधु, सारे बंधु ऐसे वो हैं। तो कहते हैं कि हम आपको हक दिलाएंगे। अब तक तो सिर्फ लोग आपके वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ओवैसी बंधु मुस्लिम्स के बारे में सोचते नहीं। नहीं, हक तो हमें संविधान दिलाता है,
उनका हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो हमारा वोट लेकर सत्ता मारना चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो शायद हमें ये जो मुस्लिम चाह रहे हैं ना, वो एक बंधुआ बंधु बना कर रखते और हमें हक नहीं दिलाते। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें हक दिलाता है बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का, चलने का। और अभी कौशिक साहब कह रहे थे कि भाजपा 2 सांसद से बनाकर धर्म को लेकर 300 पहुंच गई। नहीं सर, दादा 300 हटाइए मोदी जी ने, तब जीते। राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, तब जीते। तिब्बत तलाक लागू किया है, तब जीते। CA NRC लागू किया है, तब जीते। और किसान सम्मान निधि दिए, तब जीते। महिलाओं को शौचालय दिए, तब जीते। ये ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर विकास किया है, महिला को दर्द समझा है और वृद्धों को आयुष्मान कार्ड दिया है, तब जीते। ये भूल जाओ कहना कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है। धर्म की राजनीति तो कांग्रेस करती थी, पंजे के नाम पर, 2 बैलों की जोड़ी के नाम पर गुमराह किया। तो क्या मिला? आप कह रहे गुमराह किया, आपको क्या नहीं दिया उन्होंने? सबसे ज्यादा तो हक आपको दिया, ये तो हमेशा लोग कहते रहे। हाँ बिल्कुल पूजा जी, आपने बिल्कुल पूजा ठीक कहा। उन्होंने हिंदुस्तान को बंटवारा दिया, उन्होंने आपातकाल दिया, उन्होंने सिंह का नरसंहार दिया, उन्होंने जगह जगह बम फोड़े गए। ये दिया तो हमें, हम कम मना नहीं कर रहे, दिया हमारे को, देश को दिया है, सभी समाज को दिया है। हिंदू मुस्लिम मरा, हिंदू मरा, मुस्लिम मरा, सिख मरा, ईसाई मरा, ये दिया तो कांग्रेस ने, यही तो दिया है। और अब ये चैप्टर क्लोज किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने।